वेलकम टू क्राइम। वो थानों को बेहतर और खूबसूरत बनाएं, अमारात को थोड़ा अपग्रेड करें, थाने जो हैं वो थाने की बजाय 4 स्टार 5 स्टार होटल्स लगें, ताकि जो भी लोग वहाँ पर आते हैं उनको थोड़ा रिलीफ हासिल हो। लेकिन बेसिक रिलीफ आवाम को जो देना है वो उनके मसाइल को हल करना है, जो पुलिस उस पर गौर नहीं कर रही है। इस हवाले से नाज़रीन एक स्टोरी जो है वो रिपोर्ट की है समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब ने। उनसे जानते हैं कि क्या स्टोरी है, क्या हुआ है। पुलिस इतनी मसरूफ है कि वो बेसिक इशूज़ पर गौर ही नहीं कर रही है। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरा, मैं ठीक हूँ। उमर बताइएगा क्या हुआ है, आप मुझे बताते ही नहीं है। जब यहाँ पे मैं बैठती हूँ तो मैं बिल्कुल अनजान होती हूँ स्टोरी के हवाले से। ऐसा क्या हुआ है कि पुलिस वाले बस खूबसूरती ही पैदा करने में मसरूफ हैं मगर इश्यूज को नहीं देख रहे हैं? ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत बड़ी है। और मतलब जब आप इसके इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगी कि पंजाब पुलिस बड़ा दावा करती है कि पंजाब के अंदर कोई नो गो एरिया नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, जहां पर पुलिस नहीं जा सकती, जहां पर आम शहरी आसानी से जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब में एक इलाका है जिसको कच्चे का इलाका कहते हैं। उस कच्चे के इलाके के अंदर डाकू मौजूद हैं। पुलिस ने कई बार वहां पर ऑपरेशन करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, सिर्फ लोगों का मतलब सिंपैथीज गेन करने के लिए उन्होंने अपना ये ट्रेंड चेंज किया कि चलो जो पुराने थाने हैं उनकी बिल्डिंग्स को अपग्रेड करते हैं, ताकि जो लोग वहां पर आए उनको लगे कि बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। एक होटल टाइप बिल्डिंग बना दी, लाइट्स लगा दी, सोफे रख दिए। लेकिन जो लोग उन कच्चे के डाकुओं का शिकार होते हैं ना, उनको पुलिस बचा नहीं पा रही। एक वाकया भी रिपोर्ट हुआ है, रेस्क्यू एहलकार, इमरजेंसी सर्विसेज है रेस्क्यू, उसका एक एहलकार जिसको कच्चे के डाकू उठा के ले गए और 1 करोड़ रुपया तावान मांग रहे हैं। उसकी वीडियोस मौजूद हैं, वो गिड़गिड़ा रहा है, मतलब माफिया मांग रहा है और अपने घर वालों से कह रहा है कि उसको बचाना है तो 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करो। जो बेचारा को 35, 40, 50 हजार रुपए उसकी तनख्वाह होगी, इससे ज्यादा उसकी इनकम नहीं है। अब उसको कच्चे के डाकू उठा के ले जा चुके हैं। पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने दोनों सूबों के, सिंध और पंजाब, चूंकि ये कच्चे की बेल्ट पंजाब और सिंध के जो बॉर्डर है वहां पर है, कश्मीर का इलाका है तो वहां पर है। तो उन डाकुओं से उस रेस्क्यू एहलकार को बचाने के लिए रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने दोनों सूबों को लिख दिया है, सिंध को भी और पंजाब को भी। लेकिन अभी तक ना तो कोई टीम वहां पर गई और ना ही उसका सुराग लगाया जा सका। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, कोई 2 महीने पहले गुजरात के 2 भाई अपने मामू के साथ इसी जगह पर गए। उनकी कोई गाड़ी खरीदनी थी, उन्होंने वो गाड़ी खरीदने के लिए वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जब डाकुओं ने उनको मतलब यरगमाल बना लिया तो उनमें से एक भाई, जब उन्होंने 3 करोड़ रुपया पर हेड, वो 1 करोड़ रुपया डिमांड करते तो 3 बंदे थे, उनमें से एक जो दो सगे भाई थे, एक भाई को उन्होंने गोली मार के मार दिया। पुलिस पहले तो ये मान नहीं रही थी कि वो उनकी कस्टडी में है। जब मार दिया गया तो पुलिस को 1.5 से 2 महीने बाद मुकदमा दर्ज करना पड़ा और मुकदमा दर्ज करने के बाद अभी भी तफ्तीश वैसी है। ये डाकू करते क्या है, मतलब वो इतने जदीद हो चुके हैं, मतलब उनमें इतनी जिद्दत आ चुकी है कि वो अब सोशल मीडिया को पुलिस से और बाकी एजेंसी से बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हनी ट्रैप के जरिए लोगों को बुलाते हैं, उनका तावान मांगते हैं, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो इंसानी जान की तो उनके लिए वैल्यू ही कोई नहीं है। और इससे ज्यादा खौफनाक जो वीडियोस वो बना के भेजते हैं, उसके अंदर कोई एक बंदा उनके सर पर खड़ा होता है और उसने गन पकड़ी होती है। इससे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि जो वेपन उनके पास है वो इंडियन मेड वेपन है, विक्रस गन्स। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? बॉर्डर है ना, उससे एक साइड पे इंडियन बॉर्डर भी लगता है, तो वो राजस्थान वाली साइड है, तो वहां से इधर थर का इलाका है, थर और राजस्थान का जो रेगिस्तान है, तो वहां से लगता है कि ये वेपन्स भी एक्सचेंज होते हैं। मतलब वेपन्स यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि इंडियन वेपन का पाकिस्तान के अंदर क्या काम। और इन डाकुओं के पास, ये पुलिस खुद रिपोर्ट कर चुकी है कि उनके पास इंडियन वेपन्स हैं। तो पुलिस क्या कर रही है? आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप थाने अपग्रेड कर रहे हैं, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जो लोग अपनी जान बचाने के लिए आपसे इल्तिजा कर रहे हैं, आप तो जा ही नहीं पा रहे। आप जाते हैं तो उनका सामना नहीं कर पाते। तो ये बड़ी ही खौफनाक एक स्टोरी है। रेस्क्यू का एक एहलकार है जो अभी भी उनके कस्टडी में है, उसकी वीडियोस आ रही हैं, उसके घर वालों को कॉल्स आ रही हैं। मतलब वो फोन भी करते हैं, बाकायदा फोन करके आपसे तावान मांगते हैं। ये नहीं कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, किसी को पैगाम भिजवा दिया, उस कंसर्न बंदे की वीडियो भेजते हैं, उसकी फैमिली से डायरेक्ट निगोशिएट करते हैं, 1 करोड़ रुपया मांगते हैं। पैसे नहीं कम करते, लेकिन घर वाले कोशिश करते हैं कि चलो पैसे कम करवाए जा सके ताकि जितने वो कर सकते हैं। अब आप खुद सोचना कि 40-50 हजार रुपया
महीना तनख्वाह जिसकी होगी वो 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कैसे कर सकेगा? तो वो अपनी पूरी फैमिली में कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त भी पूरी फैमिली उनकी लगी हुई है कि किसी ना कोई पैसों का बंदोबस्त किया जाए। दूसरी जानिब जो रेस्क्यू एहलकार हैं, जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर काफी सारे एम्प्लॉय, वो अपने साथी को बचाने के लिए खुद इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं कि किसी तरह से पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि पुलिस इसको डाकुओं के चंगुल से नहीं आजाद कर सकती, वहां से बचा नहीं सकती अगर पैसे ना दिए। तो वो पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं। अब इनकी तरफ उन्होंने नजरें नहीं जमाई, वो लगे हुए कि किसी तरह से पैसे इकट्ठे कर लें और उन डाकुओं को दें ताकि इसकी जान बचाई जा सके। तो ये नो गो एरिया अभी भी पंजाब के जो बॉर्डर है वहां पर एग्जिस्ट करता है। डाकू वहां पर मौजूद हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं और अगवा करने के बाद तावान मांगते हैं और बड़ी आसानी से तावान लेने के बाद उनकी स्वाबदीद है कि वो छोड़ दें या मार दें, जिस पर पुलिस ये क्लेम कर रही है कि नहीं, पंजाब में तो कोई ऐसा इलाका है ही नहीं। अब आपको मतलब समझ आ गई होगी कि पुलिस का काम क्या है। यहाँ पर पता चलेगा कि आप मतलब कितने डेयरिंग है, यहाँ पर पता चलेगा आपने जो ट्रेनिंग की है वो कितनी साबित होती है कि आपने उसको सीखा था। मतलब जिनका मुकाबला करना है, जिनका सामना करना है, जिन्हों के पास जो आपके मगवी हैं उनको बाजियाब करवाना है, हाँ। अगर आप उनको नहीं करवा पाएंगे तो फिर बिल्डिंग्स बना के आप लोगों की हमदर्दियां तो समेट लेंगे, लेकिन ये नहीं साबित करेंगे कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ लोगों का बस ध्यान जो है वो चेंज कर रहे हैं कि लोग इस तरफ गौर ना करें और वो बस बिल्डिंग्स देखकर कहें कि क्या बात है, पुलिस जो है वो बड़ा काम करी है, लेकिन जो बेसिक मकसद है वो तो पूरा हो नहीं रहा है। मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि हमारी फोर्सेज ही अगर गैंगस्टर्स के अंडर आ जाएंगी तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ गई हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उम्र, समझ से बाहर है। कितना आसान है मतलब उनके लिए किसी को भी वहां पर बुलाना। अब ये हनी ट्रैप किस तरह से करते हैं, कोई खातून आवाज मतलब खातून की आवाज में बात करता है, वहां से यहाँ पर एक्चुअल कोई खातून भी टेलीफोन पे बात करती है, कोई ये गाड़ी का ऐड लगाते हैं, किसी मोबाइल का ऐड लगाते हैं। अच्छा। और कन्विंस करते हैं कि जी हमारे पास है। मतलब फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जिसकी वैल्यू मार्केट में 30 लाख है, ये ऐड ही 25 लाख का लगाएंगे, नेगोशिएट करके 22 लाख रुपए में डील कर लेंगे। तो एक थोड़ी सी लालच तो बंदे में आ जाती है कि चलो गाड़ी मिल रही है 22 लाख की, जो कि 30 लाख की उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो कुछ लोग लालच की वजह से वहां पर जब जाते हैं वो गाड़ी दिखाने के बहाने उनको आगे लेके जाते हैं और ऐसे एरिया में ले जाते हैं जहां पर उनकी मतलब एक्सेस है और वो नो गो एरिया, वहां पर फिर उसको यरगमाल बना लेते हैं, फिर उसके घर वालों से तावान मांगते हैं। तो ये पै दर पै वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, सिर्फ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, लोग नहीं बाजियाब करवाए जा सके। ना ही पुलिस वहां पर इन डाकुओं का कुछ बिगाड़ पा रही है, क्योंकि वो जो बेल्ट है जहां पर पानी है, जहां पर कच्चे जहां पर वो स्टे किए हुए हैं, जहां पर वो छुपे हुए हैं डाकू, वहां तक पुलिस के पास जो वेपन्स हैं उनकी रेंज ही नहीं है, और उनके पास जो गन्स हैं वो वहां से फायर करते हैं तो सीधा पुलिस वालों को लगते हैं। पुलिस ने एक दफा ऑपरेशन करने की कोशिश की और आगे जाने की कोशिश की तो 6 पुलिस एहलकार उसमें शहीद हो गए। हमें बड़ा दुख है कि पुलिस जो उस वक्त के आईजी थे मुश्ताक सुखेरा, उन्होंने इनको आगे भेजा कि जाएं आगे जाके उनका मुकाबला करें, और ये भी नहीं सोचा कि उनके साथ क्या होगा। तो फिर वहां से डिस्क्लोज हुआ कि उनके पास तो जो गन्स हैं वो विक्रस हैं, उनकी वो लॉन्ग रेंज गन्स हैं, इनके पास तो वो गन्स ही नहीं थी। उन्होंने फायर किए, 6 पुलिस एहलकार मौके पे शहीद हो गए। तो इनकी अभी तक वो उस प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं है कि इनको कैसे कैप्चर करना है और उस इलाके को कैसे क्लियर करवाना है। तो बहुत 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 ज़्यादा तकलीफदेह बात है। उमर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो एड्स डाल रहे हैं ये ऐसे ही निजी वेबसाइट्स पर, जैसे कि जो भी लाइक आप जस्ट खोल रहे हैं और आपके सामने ऐड आ गया, ये उस किस्म की हैं या स्पेसिफिक इन्होंने किसी नाम से ये पेज बनाया हुआ है? नहीं, बिल्कुल जो आपके सोशल मीडिया पे एड्स वाले पेजेस नजर आ रहे हैं, वहाँ पर ऐड लगाते हैं, कभी मोबाइल का, कभी गाड़ी का, कभी कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज का जो कि लोग फौरन खरीदने के लिए आ जाते हैं, निगोशिएट करते हैं, फोन पे बात करते हैं। मतलब ये पूरा एक प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक डिजिटल प्रोसेस है। हाँ। कि आप टेलीफोन करते हैं, वो फोन अटेंड करते हैं, बात करते हैं, फिर कुछ लोग हैं जो कि अगर आगे से कोई खातून की आवाज हो तो फिर ज्यादा दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देते हैं, फिर वो उनको कहते हैं कि आप यहाँ पर आ जाएं, गाड़ी आके देख लें। वो इतने पढ़े लिखे अंदाज में बात कर रही होती है वो खातून कि आपको लगता ही नहीं है कि ये डाकुओं का एक गैंग है जिसका वो हिस्सा है। इसका मतलब है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो कि आजकल हर बच्चा, हर लड़की, हर लड़का, हर कोई अपने घर में कर रहा है, इवन कि घर की चीज़ें भी हम ऑनलाइन ही खरीदते हैं, वो मोहतात हो जाएं, क्योंकि उनके लिए ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है ये गले का तौक बनता जा रहा है। देखें, वो तो एक अलग टॉपिक है ना कि ऑनलाइन शॉपिंग महफूज है या नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान मुसीबत में फंस जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस का काम बेसिकली ये है कि वो जो लोग वहां पर फंस गए हैं, अगर वो मुसीबत में है तो उनको बचाएं। 2 महीने होने वाले हैं उस रेस्क्यू एहलकार को पुलिस वहां से बाजियाब नहीं करवा सकी, ना ही वहां पर कोई ऑपरेशन कर सकी। इससे पहले मैंने आपको मिसाल दी कि 2 से ढाई महीने पहले वो जेहलम वाले, गुजरात और जेहलम के पास वहां रहने वाले
3 बंदे गए, 2 अभी भी उनकी कस्टडी में, एक को मार दिया है। तो ये बड़ा ही खौफनाक एक वाकया था जो कि मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। इंतहाई खौफनाक वाकया है जो कि जानना आज बहुत ज़रूरी था। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो हम जिनके वजह से हम ऐसे ही बस फिरते हैं बाहर, घर से निकलते हैं और हम बाहर निकल जाते हैं कि नहीं हमारी सेफ्टी करने के लिए एक ज़ात ऊपर बैठी है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है जो यहाँ पर यूनिफॉर्म में मौजूद है, मगर वो यूनिफॉर्म क्या डाकुओं से हमें बचा सकता है या नहीं, इस सवाल का जवाब हमारे सामने आया ही नहीं है। जो लोग वहाँ से जिनकी जान जा चुकी है, ये तो उनकी फैमिली जानती है कि उन पर क्या गुजर रही है, वो इसी उम्मीद पर बैठे होंगे कि शायद पुलिस की तरफ से कोई हेल्प आएगी, लेकिन पुलिस की तरफ से कभी कोई हेल्प अभी तक नहीं आ सकी है। इसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।